फिरते भूज नगर में, आए तीन शहर में। ता हरिदास जी रहे भई सोबत तीन से, भई सोबत तीन से। ठंड का करे हर भात सो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री बीतक कथा महोत्सव, बीतक चर्चा महोत्सव एक उत्सव में, एक महोत्सव में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। और ये महोत्सव एक दिन का नहीं है, ये तो एक महीने तक चलने वाला महोत्सव है। जब तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि नहीं आएगी, श्रावण मास का ये महोत्सव चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और हम सब सक्रिय होकर के घर से मंदिर, मंदिर से घर, राज्य की पूजा, राज्य की आराधना, राज्य की चर्चा, राज्य का भोग व्यंजन, राज्य की परिक्रमा, एक महीना राज्य में होने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिल जाता है। तो देखिए, गुरु, कोई भी अवतारी पुरुष, कोई भी महात्मा, कोई भी संत इस संसार में आते हैं, किसी न किसी को उनको भी गुरु बनाना ही पड़ता है। ये संसार की रीत है। जैसे आप देखिए ना, परमात्मा भी इस संसार में अवतार लेते हैं तो किसी न किसी को माँ बाप होने का महत्व देना ही पड़ता है। माता पिता कोई न कोई होते हैं, संसार की रीत है। उस रीत के हिसाब से ही चलना पड़ता है, सृष्टि का नियम है। तो जैसे माता पिता अनिवार्य है, इसी तरह से गुरु भी अनिवार्य है। ज्ञान सीखने के लिए, जीवन का विकास करने के लिए गुरु चाहिए। देखिए, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि शिक्षक लोग पढ़ाएं और वो विद्यार्थी पढ़ता जाए, ज्ञानी बनता जाए, समझदार बनता जाए। कभी कभी घर में छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं ना, चंचल, तो माता पिता कहते हैं जब स्कूल जाने लगेगा ना अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरु के पास जाने से उनकी चंचलता कम हो जाती है, स्वभाव सुधर जाता है, ज्ञान सीखने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। गुरु हमेशा आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि संसार में तीन ही लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनते हैं, माता पिता और गुरु। बाकी सब लोग तो पांव खींचने वाले होते हैं ना, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। कभी कभी तो भाई लोगों में भी पांव खींचा जाता है ना, कितने परिवार में देखा जाता है, एक भाई आगे बढ़ता है तो दूसरे भाई पांव खींचते हैं। कभी कभी बहनों में भी देखा जाता है, एक बहन आगे बढ़ते दूसरी बहनें पांव खींचने के लिए तैयार होती है। क्योंकि संसार में माता पिता कभी पांव नहीं खींचते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते ही चलो, हम नहीं कर सके तुम करके दिखाओ, हम नहीं पढ़ सके तुम पढ़ के दिखाओ। देखिए कैसी पवित्र भावना है ना। ऐसे ही गुरु भी कहते हैं तुम आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ते रहो। प्राइमरी के गुरु कहते हैं कि हम तो माध्यमिक में पढ़ाने योग्य नहीं है, पर तुम पढ़ो। माध्यमिक वाले कॉलेज के योग्य नहीं होते हैं, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं होते, फिर भी कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम उस योग्यता में नहीं जा सके, तुम जरूर जाओ। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, धर्म क्षेत्र में भी जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को कहते हैं आगे बढ़ो, हमसे आगे निकलो। तो देखिए परमात्मा भी इस संसार में आते न किसी को गुरु बनाते ही बनाते हैं। श्री राम प्रभु ने गुरु वशिष्ठ को गुरु बनाया,
श्री कृष्ण जी ने सांदीपनी को गुरु बनाया, 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी उन्होंने। तो ऐसे ही आप संसार में देखिए कि हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हैं, ऐसे तो साक्षात श्यामा स्वरूप है, राधा स्वरूप है। पर अब एक साधारण जिज्ञासु की भांति भिन्न भिन्न संप्रदायों में जाकर के, भिन्न भिन्न पंथों में जाकर के, भिन्न भिन्न मतों में जाकर के साधुओं से, संतों से, ज्ञानियों से, गुरुओं से पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो इस प्रकार से उन्होंने घर छोड़ करके, कल आपने सुना, कच्छ की यात्रा की बारातियों के साथ में। कच्छ आए तो 4 साल तक तो भिन्न भिन्न मतों में, पंथों में, संप्रदायों में खोजी करते ही रहे। फिर अंत में भूज नगर में गुरु हरिदास के पास आए। पिता उन्हें बुलाने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं देवचंद्र जी महाराज, मो मन हरि लिन्नो हरिदासा, अब नहीं चली हो मातु के पासा। हे पिताजी, मेरे मन को तो हरिदास ने मोह लिया, क्योंकि इनकी भक्ति, इनकी साधना, इनकी तपस्या, इनकी दिनचर्या देख करके मैं प्रभावित हो गया। बाकी साधु संत तो सब आडंबर दिखाते रहे, पर इनमें कोई आडंबर नहीं है, समर्पण है, विनम्र बन करके भक्ति में लगे हुए हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए करते हैं। और हरिदास जी का नियम था सुबह पहले उठ करके स्नान करना और ऋतु माफिक परमात्मा की सेवा करना। बांके बिहारी और बाल मुकुंद की सेवा करते थे, बाल कृष्ण और किशोर कृष्ण की सेवा करना, पर ऋतु के हिसाब से। तो ऋतु के हिसाब से क्या होता है कि गर्मी के ऋतु है तो ठंडे ठंडे वस्त्र श्रृंगार करना, और ठंडे के ऋतु है तो गरम गरम उनके कपड़े, ऐसे गरम गरम वस्त्र धराना। ये भाव की बात है। फिर ठंडे के ऋतु है तो गरम गरम भोग व्यंजन चढ़ाना, गर्मी की ऋतु है तो ठंडे ठंडे फल ढूंढ करके ले आना, वो भोग धराना। ऐसी भावना उनमें छुपी हुई थी। फिर उनका नियम था कि देह क्रिया के लिए जाएं तो 3 बार तो स्नान करते ही करते थे, सुबह, दिन में और शाम को भी स्नान करके पूजा में जाते थे। कभी शरीर में कोई बीमारी आ जाए ना तो बार बार भी नहाना पड़ता था। लघु शंका करके आए तो भी उनको नहाना पड़ता था। अशुद्ध मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध परमात्मा की सेवा में समर्पित नहीं होना चाहिए। शुद्ध वस्त्र, शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध जीवन। जब देवचंद्र जी महाराज ने देखा तो और साधु संत लोग तो इतनी निष्ठा से पूजा नहीं करते थे, वो तो राख लगाए हुए हैं, आडंबर दिखा करके बैठते हैं, कब नहाते हैं कब धोते हैं पता भी नहीं लगता है, हम बड़े ऐसा करते रहते हैं। इनको देखो, भावना में डूबे हुए हैं। भाव ही तो भक्ति है, भाव ही तो प्रेम है, भाव ही तो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति है। तो माता पिता भी वहीं आ गए, आप सुन रहे थे। पर माता पिता के मन में देवचंद्र जी महाराज की ये जो भक्ति निष्ठा देख करके ना, मन ही मन होता है कि इनको माया में नहीं अटकाएंगे तो ये भी साधु संत बन जाएंगे। तो माता पिता ने एक मकान लिया और गुरु हरिदास का आदेश हुआ कि देवचंद्रा, तुम्हारे माता पिता सोचते हैं कि उनके पास तुम ठहरो, इसलिए रात्रि विश्राम करने के लिए घर चले जाना। सुबह उठ करके नहा करके मंदिर आना, मंदिर में सेवा करो, पूजा करो, भक्ति करो। और वो कभी कभी कथा भी सुनाया करते थे, कृष्ण कथा सुनाया करते थे, कृष्ण की रसमयी कथा। तो कहते हैं कि यहाँ मेरे यहाँ आकर के चर्चा भी सुनो, कथा भी सुनो, सब सेवा में तुम हाजिर रहो। फिर दिन में भोजन के समय में माता पिता के पास चले जाना, भोजन करना, और उसके बाद उठापन के समय में आ जाना, रात्रि पौड़ावनी तक रहना, फिर उसके बाद घर चले जाना। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव जैसे आपकी आज्ञा।
तो घर चले जाते हैं तो मत्तु मेहता और कुंवर भाई बैठ करके समझाने लगते हैं, देवचंद्रा संसार के तरफ भी ध्यान दो, हम लोग धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं, हमारी सेवा कौन करेगा। इसलिए कुछ माया के तरफ भी, घर के तरफ भी ध्यान रखा करो। पूजा पाठ तो हम लोग भी तो करते हैं, पर घर का काम भी करते हैं, इसी तरह तुम घर की ओर भी ध्यान दिया करो। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों ये नजीक न जाए, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। कोई माया की बात करे, घर की बात करे, व्यवहार की बात करे तो देवचंद्र जी महाराज को अच्छा नहीं लगता था, सुनना भी पसंद नहीं करते थे। गांव वाले भी कभी कभी समझाने के लिए आते हैं, देवचंद्र जी महाराज को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो तो भजन भक्ति सेवा सुमिरन में लगे हुए हैं। तो देवचंद्र जी महाराज की निष्ठा, उनकी भक्ति, उनके उस त्याग को देख करके गुरु हरिदास जी ने मन में ठाना कि देवचंद्र जी लगन से पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर उन्होंने मंत्र धारण नहीं किया है। बिना मंत्र जो कुछ भी पूजा पाठ होता है ना, श्रम एव ही केवलम, वो परिश्रम होता है परंतु फलदायी नहीं होता है। मंत्र ले करके जो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो विधिवत होता है। बिना मंत्र के करना अविधि पूर्वक है, कर तो रहे हैं पर विधि विधान नहीं है ना उसमें। तो मंत्र लेना बहुत जरूरी होता है। गुरु मंत्र, गुरु के मुख से परमात्मा के पवित्र नाम रूपी मंत्र ग्रहण करना, फिर वो अधिकारी हो जाता है ना। जैसे कंठी धारण करते हैं तो हम भक्ति करने के अधिकारी हो जाते हैं ना। जब गुरु महाराज चंदन लगा देते हैं, माला कंठी डाल देते हैं, कान में निज नाम फूंक देते हैं, तो हम लोग भक्ति के अधिकारी हो गए, हमको अधिकार मिला। जैसे एक स्त्री को पुरुष सिंदूर डालता है, मंगलसूत्र धारण कराता है, तो उस घर की अधिकारी हो गई ना, वो अधिकार उसको मिल गया उस घर को संभालने के लिए। बिना मंगलसूत्र और बिना सिंदूर के किसी और के घर जाकर के घर को चलाने लगे तो वो कोई विधि पूर्वक नहीं कहलाता है, वो अविधि पूर्वक ही उसको माना जाता है। विधि विधान का पालन करना ये एक संस्कार भी होता है। तो गुरु हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र तुम बहुत निष्ठा से भक्ति तो कर रहे हो, सुबह सुबह आते हो, सब कुछ मुझे सहयोग करते हो। और देवचंद्र जी महाराज ऐसा भी करते थे कि वहां पर गुरु हरिदास जी के बड़े सारे सेवक थे और कुछ कुछ वेतन लेकर के काम करते थे, कुछ कुछ स्वयं सेवक थे बिना वेतन के, निःशुल्क। तो वो लोग बर्तन की सफाई करते थे, बगीचे से फल सब्जियां लेकर के आते थे, सब्जियां सुधारना, सब कुछ तैयार करना, भोग व्यंजन की तैयारी कर देना, बर्तन धोना, चंदन घिसना आदि आदि, और मंदिर में झाड़ू पोछा करना। तो देवचंद्र जी महाराज उनको चुपके से बोलते थे, क्योंकि सुबह उठ करके चले जाते थे ना, तो चुपके से बोलते थे कि ये सेवा मुझे दिया जाए, हम झाड़ू लगाएंगे, हम पोछा करेंगे, हम बर्तन धोएंगे। और गुरु हरिदास जी ने कभी पूछा ना तो मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि हम गुप्त सेवा करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें देवचंद्र जी की बड़ी निष्ठा थी। ये तो भाव से ही होता है, कोई सिखाए और सीखने के बाद हम करें ऐसी बात नहीं, दिल में प्रकट हो ना भाव, वो निराला होता है। फिर गुरु हरिदास जी ने एक दिन कहा बिठा करके कि देवचंद्र तुम्हारी भक्ति को देख करके मैं अति प्रसन्न हो गया, पर एक बात है कि तुमने मंत्र नहीं लिया है। बिना मंत्र के तुम्हारा ये परिश्रम हो रहा है, इसलिए मंत्र स्वीकार करो। मैं मंत्र देने के लिए तैयार हूं। बैसाख का महीना आ रहा है, शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि को अच्छी तिथि मानी जाती है। उस दिन तुम्हें गुरु मंत्र दिया जाएगा और गुरु मंत्र स्वीकार करने के बाद तुम अधिकारी बन जाओगे।
तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो पालन करूंगा, पर जिस दिन मंत्र ग्रहण करना होगा उस दिन भद्रवेश भी धारण करना होगा। ठीक है, जो आज्ञा गुरुदेव। तो इधर पिताजी क्या करते हैं कि देवचंद्र जी को संसार के रंग में रंगने के लिए तो वैवाहिक बंधन में बांध देना होगा। कोई कन्या देखने लगे, अच्छी कन्या हो, बहू घर में आ जाए, तो देवचंद्र जी महाराज का मन भी संसार के रंग में रंग जाएगा। पिताजी ने ऐसा सोचा, कुंवर भाई के साथ उन्होंने सलाह मशविरा करके अपने ही परिचित मित्र की पुत्री लीलबाई को उन्होंने देखा, अच्छी लड़की है, सेवा भावी है, बड़ों का आदर करती है, तो उनको लड़की पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, पर देवचंद्र जी को बताएंगे तो ये सुनने को ही तैयार नहीं होंगे, इसलिए इनको नहीं बताना, एक साथ ही इनकी शादी कर देनी है। तो पिताजी ने भी शादी करने के लिए दिन तय किया, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि, और गुरुदेव ने भी मंत्र देने के लिए दिन तय किया, वही तिथि, क्योंकि मंत्र लेना भी शुभ काम है, विवाह करना भी शुभ काम है। शुभ काम की तिथियां, शुभ तिथियां तो कभी कभी आती है ना, सब तिथियां शुभ नहीं होती है। तो शुभ तिथि में गुरुदेव मंत्र देना चाहते हैं, पिताजी शादी करा देना चाहते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज जब सुबह उठ करके मंदिर गए रोज की भांति, तो गुरुदेव ने कहा, आज शुभ दिन है, तुम भद्रवेश होकर के आओ, केस काटो, सफेद वस्त्र धारण करो और मंत्र लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। तो देवचंद्र जी ने यही किया, भद्रवेश धारण किया, और धारण करके जब आए तो हरिदास जी ने बिठाया पास में और कहने लगे, देवचंद्र, एक बात है कि मैं मंत्र तुम्हें प्रदान करूंगा, पर ये बताओ कि इससे आगे और किसी का मंत्र तो तुमने नहीं लिया है। देवचंद्र जी ने सच सच बता दिया कि गुरुदेव, एक सन्यासी का मंत्र मैंने विश्वास करके ग्रहण किया था। ओहो, तुम पहले मंत्र ले चुके हो, तो सन्यासी का मंत्र तो सन्यासी को लौटाना पड़ेगा, तभी मेरा मंत्र स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम खाली हो जाओगे ना। तो कैसे लौटाएं गुरुदेव? कहा, ऐसा करो कि 2 रोटी तैयार करो और सन्यासी का दिया हुआ मंत्र एक कागज में लिख करके 2 रोटी के बीच में उसको बांध करके तुम रास्ते में खड़े हो जाओ, कोई सन्यासी वहां से आता जाता होगा तो उसको पकड़ा दो, सन्यासी का मंत्र सन्यासी के पास वापिस चला जाएगा, तुम खाली हो जाओगे, फिर मैं मंत्र प्रदान करूंगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, जिस मंत्र को मैंने विश्वास करके कई दिनों तक जप किया है, क्या एक कागज में लिख करके रोटी में डाल करके सन्यासी को पकड़ाने से मेरे मन से चला जाएगा? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सन्यासी का मंत्र जितना बलशाली है उससे ज्यादा बलशाली मंत्र दीजिए ना, तो सन्यासी का मंत्र अपने आप फीका हो जाएगा। जैसे छोटी बत्ती जलती है, बड़ी बत्ती हम जला दें तो छोटी बत्ती का प्रकाश वहीं फीका हो जाता है। ऐसे शक्तिशाली, ऐसे पावरफुल, जबरदस्त मंत्र आप दीजिए ताकि सन्यासी का मंत्र अपने आप कमजोर पड़ जाए। हरिदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, ओ देवचंद्र, जो विचार तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी नहीं था। तुमने ठीक ही कहा कि उससे शक्तिशाली मंत्र देंगे तो पहले वाला अपने आप ही गायब हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा कहा। फिर कहने लगे कि मंत्र ग्रहण करते समय कहा जाता है कि गुरु को सिर चढ़ा देना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज, यह तो नबी सकी बेलड़ी, कबीर कहते हैं ना,
यह तन बिसके बेलड़े गुरु अमृत के खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीस चढ़ाना चाहिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा सिर कैसे चढ़ाएं? क्या ये सिर काट करके चढ़ाएं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभिमान रूपी सिर चढ़ाना चाहिए। शिष्य बनने के बाद गुरु के आगे कभी अभिमान दिखाना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। विनम्र बन करके पेश आना चाहिए। आज से आगे जब तुम शिष्य बन रहे हो तो अहंकार रूपी सिर को तुम चढ़ा दो। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा मेरे में अगर कहीं भी कोई अहंकार है तो आज से मैं उसका परित्याग कर देता हूं। उसके बाद फिर मंत्र लेने के लिए वहां पर बैठे तो उन्होंने भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, कृष्ण का एक मंत्र उनके कान में फूंक दिया और चंदन लगा दिया और माला उनके गले में डाल दी। कहा आज से तुम कृष्ण भक्त हो गए हो, तुम्हें मैंने मंत्र दे दिया है। और ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारेंगे ना तो कितनी पीड़ा होती है उस समय। ऐसी पीड़ा से भी निवृत्त करने वाला ये बहुत बड़ा मंत्र है। कहा ठीक है गुरुदेव, विश्वास के साथ इसका जाप करना। कहा ठीक है गुरुदेव, जैसे आप कहते हैं वैसे मैं किया करूंगा। सखी भाव से भक्ति करना। कहा ठीक है गुरुदेव। श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है, प्राणेश्वर है, परब्रह्म है, हम उनकी सखी है। क्योंकि वृंदावन में उस समय सखी संप्रदाय भी चलता था ना। पुरुष लोग भी अपने आप को सखी भाव से, सखी भाव भजिए भरतार, पुरुष भाव रहे वाई ठाई, सखी भाव अंदर को जाई, कहते ना। परमात्मा के एकदम करीब होने के लिए सखी भाव ही सरल भाव होता है। पुरुष भाव में तो कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने भी वाणी में सखी भाव भजिए भरतार ये चौपाई रखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ समझाया और समझाने के बाद कहा कि अब तुम घर चले जाओ, तुमको गुरु मंत्र दिया है, इसलिए हो सकता है तुम्हारे माता पिता भी प्रसन्न हो जाएं। दिन के समय में घर में भोजन के लिए सदगुरु महाराज जाते थे। आज मंत्र मिला हुआ है तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़े खुश हैं और भद्रवेश उन्होंने धारण किया हुआ है। उधर घर में जब देवचंद्र जी गुरु जी के पास सुबह चल करके आए, हरिदास के पास, पिताजी ने विवाह की पूरी तैयारी कर ली। बर घोड़ा, बर को चढ़ने के लिए घोड़ा है ना, वो भी सजाया गया। गांव के इष्ट मित्र भी बुलाए गए। बारात जाने के लिए पूरी तैयारी हुई। जैसे ही देवचंद्र जी आएंगे तो फट से उनको दूल्हे का कपड़ा पहना करके घोड़े पे सवार किया जाएगा और बारात लेकर के वहां जाएंगे, शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, फिर हमारी सेवा करेंगे। तो देवचंद्र जी महाराज आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दूर से एक भद्रवेशधारी कोई ब्रह्मचारी आता हुआ पिता ने देखा। आज क्यों नहीं आए देवचंद्र, आज क्यों नहीं आए? कोई आता हुआ देखा तो कौन आ रहा है? थोड़े ध्यान से देखा तो अपने ही पुत्र देवचंद्र भद्रवेश बना करके आ रहे हैं। तो पिता ने चिल्लाना शुरू किया, ओ देवचंद्र, भद्रवेश देख के करने लगे शोर, ये कैसे काम क्यों चाहे श्रृंगार इस ठौर। देवचंद्र, ये तुमने क्या रूप बना रखा है? मुझे पूछना चाहिए। आज तुमको श्रृंगार करने का दिन है, श्रृंगार करना चाहिए, और श्रृंगार करने के दिन में तुम साधु वेश में आए हो। ये अपने आप कैसे किया? खींच डराए कहे सुकन गए। आज तो तुमको बढ़िया वस्त्र पहनना ही होगा, हम पहना करके रहेंगे। तो देवचंद्र जी ने पूछा, पिताजी आप क्या चाहते हैं? आज तुम्हारी शादी कराना हम चाहते हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए आज तुम्हारी शादी होगी। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरु पिताजी, आत्मा की शादी परमात्मा से होती है, वो शादी मैं करके आ गया हूं। श्री कृष्ण के साथ संबंध मेरा जुड़ गया, मेरी आत्मा कृष्ण की सखी हो गई, तो मेरी शादी हो गई। आप खुश हो जाइए ना, और क्या शादी की आप बात करते हैं?
पिता कहाँ समझने वाले थे, कहाँ मन मानने वाले थे, ये सब बातें हम नहीं जानते हैं। देखो इतने इष्ट मित्र आए हुए हैं बारात में जाने के लिए, घर में पूरी तैयारी है, इसलिए तुमको दूल्हे का वस्त्र धारण करना ही होगा और अवश्य करना होगा, तुम मना नहीं कर सकते हो। पकड़ करके उनके वज्र वेश उतार दिए गए, दूल्हे का वेश पहना दिया। श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ये उचित नहीं है, कहा यही उचित है। तो ऐसे खटपट खटपट चलता रहा, परंतु पिता कहाँ मानने वाले थे, गांव वाले कहाँ मानने वाले थे, न माता मानने वाली थे। तो ऐसे में शादी हो जाती है, ऐसे में विवाह हुआ, खटपट हो शादी हो गई। और घर में जो पत्नी आई, लीलबाई उनका नाम था, बहुत ही धर्मनिष्ठा कर्मनिष्ठा पतिव्रता नारी, पति आज्ञा सिरोधार्य करने वाली। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखो लीलबाई, मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता था, परंतु माता पिता की इच्छा के कारण ये विवाह हुआ है, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम माता पिता की सेवा करो। वो यही चाहते हैं, हम सेवा नहीं करते थे इसलिए शादी कराई गई, तुम सेवा करो माता पिता की। मैं गुरु हरिदास के पास जाऊंगा, भजन भक्ति करता रहूंगा, सेवा सुमिरन करता रहूंगा, मेरी निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारे आने से, तुम्हारे घर में आने से, या पहले मैं अविवाहित था अब विवाहित हूं, परंतु मेरे जीवन में कोई फर्क, मेरे नियम में निष्ठा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। तो लीलबाई भी एक पतिव्रता नारी होने के कारण उन्होंने कहा कि आपकी जैसी इच्छा, जो आज्ञा, आप जो कहें सो होगा। मैं तो इस घर में आ चुकी हूं, तो जो आप कहेंगे आपका आदेश पालन होगा। तो माता पिता की सेवा में उनके लिए भोजन बनाना और जो कुछ भी घर का काम है, लीलबाई उसमें जुट जाती है। तो इसमें हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं या महात्मा होते हैं, उनके जीवन में स्त्री रहे न रहे, या स्त्री सहयोगिनी हो या विरोध करने वाली हो, उनकी भक्ति में, उनकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं आता। इसके लिए 3 उदाहरण दिया करते हैं, एक तुकाराम का, एक नामदेव का और एक नरसिंह भगत का। तो तुकाराम जो थे, उनकी पत्नी अच्छी नहीं थी। तुकाराम भी बहुत बड़े भक्त हो गए, तो जब भी पूजा करने के लिए बैठे वो विठल विठल ऐसा करके कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो जब पूजा करने के लिए बैठे तो पत्नी चिल्लाना शुरू करती थी, कमाई नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, बस विठल विठल करते रहते हो, ऐसा करके वो चिल्लाती है, कुछ कुछ बोलते रहते, जब तक जप करते हैं तब भी कुछ बोलते रहती है। तो उन्होंने कहा, हे विठल नाथ, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अगर मेरे से ज्यादा स्नेह रखने वाली पत्नी आती तो उसके प्रेम में मैं भूल जाता आपकी भक्ति। ये तो चिल्लाते रहती है, इसीलिए इसके तरफ कोई मेरा प्रेम नहीं है, बस आपके ही चरणों में अनुराग लगा हुआ है, आपने जो कुछ किया सो अच्छा किया। फिर उसके बाद दूसरे थे नामदेव। नामदेव की पत्नी अच्छी थी, जब भी वो भक्ति करें तो वो भी माला लेके बैठ जाती थी, भोग बनाने लगे तो वो भी सब्जी सुधारने लग जाती थी, श्रृंगार करने लगे वो भी सहयोगिनी बन जाती है। तो नामदेव जी ने भी अपने प्रभु से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, एक सुंदर महिला, हर कार्य में सहयोग करने वाली सहधर्मिणी आपने मुझे दिया, इसलिए आपकी भक्ति हो रही है। अगर पत्नी विरोध करती तो मैं कहाँ भक्ति कर पाता। देखिए उस अवस्था में भी वो परमात्मा की ही महिमा गा रहे हैं कि आपने मेरे लिए बड़ा अच्छा किया। और एक और संत हो गए अपने भारत में, गुजरात में, नरसिंह भगत उनको कहा जाता है। श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में भी उनका नाम लिया है ना, ब्रज नरसैये प्रकट कीदा अति घना बचन विवेक करे, नरसिंह भगत का नाम श्री जी ने वाणी में लिया। तो नरसिंह भगत का क्या हुआ कि एक दिन पत्नी बीमार हो गई और चली भी गई, धाम चली गई, मृत्यु हो गई उसकी। तो उन्होंने क्या कहा,
अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, भलो थयो भाग्यो जंजाल सुखे भजसो श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल कट गया, अब सुखपूर्वक गोपाल का भजन करूंगा। देखिए, ऐसे तो पत्नी को जंजाल तो नहीं कहना चाहिए, वो तो सेवा करती है, भोजन बनाती है, सब कुछ सहयोग करती है, पर उन्होंने कहा संत हैं, भक्त हैं, फकीर हैं, कहा अच्छा ही हुआ माया का बंधन कट गया, अब केवल भक्ति में ही लगा रहूंगा। तो देखिए, तीन संत के जीवन में अलग अलग ढंग से उनको पत्नी मिली, परंतु तीनों ने भक्ति नहीं छोड़ा। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, फिर भी परमात्मा की महिमा गाते रहे, परमात्मा की भक्ति करते रहे। यही भक्तों का लक्षण होता है, यही संतों का लक्षण होता है, यही महापुरुषों का लक्षण होता है। श्री देवचंद्र जी महाराज की भक्ति में भी जरा मात्र कोई कमी नहीं आई। उसी तरह सुबह उठ करके हरिदास के मंदिर जाना, पूजा पाठ में रहे सोबत हरिदास के, 2 पहर रात लगे, रात को 2 पहर तक, शाम को 6 से 9, 9 से 12 बजे तक हरिदास के मंदिर, 12 बजे के करीब पौड़ावनी सब कार्य पूरा हो जाता है। फिर रात को घर में आते हैं, फिर विश्राम करते हैं। सुबह 3 बजते बजते तो 3 घंटा विश्राम के बाद फिर उठ करके नहा धो करके फिर ब्राह्म मुहूर्त में तो हरिदास के मंदिर में पहुंच जाना, परिक्रमा करना, मेहनत से वहां पर सेवा में सम्मिलित हो जाना। क्योंकि ज्ञानी जन क्या करते हैं, गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार वाले तो अभी रात हो गई, सो आराम करो, विश्राम करो, ऐसा सोचते हैं ना। पर ज्ञानी जन कहते हैं यही तो भजन करने का समय है। दुनिया वाले सो गए और हल्ला करने वाले सब सो गए, अब शांति से परमात्मा के भजन करो। गुरु महाराज अपने जीवन में बताते थे ना कि जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना रहते थे वो, तो शाम को सब लोग परिक्रमा करते थे, पर रात को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक परिक्रमा में कोई नहीं होता था। गुम्मट बंगला जी की परिक्रमा, सब लोग पुजारी लोग भी सो जाते थे, आए गए यात्री सुंदर साथ भी सो जाते थे। तो गुरु जी कहते थे मैं अपनी माला उस समय जपता था, कोई नहीं है तो एकांत में अपना राज्य होते हैं, राज्य के साथ बातें करो, राज्य का स्मरण करते हुए परिक्रमा करते चलो। तो ज्ञानी जन को रात में निशा करके लोग जो कहते हैं उसमें उजाला दिखता है, और दिन में लोग उजाला करके इधर उधर भागते हैं। ज्ञानी लोग समझते हैं क्या है, सूर्य का ही तो उजाला है, ज्ञान का तो अंधेरा है, अज्ञान ही अज्ञान है। तो इस प्रकार से श्री देवचंद जी महाराज के जीवन में भी रात तक सेवा करना, सेवा करे ना जना वही, जो भी सेवा करते देवचंद जी महाराज वो बताते नहीं है। बाकी लोगों का क्या अभ्यास होता है कि सेवा करके बताना, हम ये सेवा कर रहे थे, ये सेवा हमने की है, ऐसा करके छोटी छोटी सेवा होती है ना, तो भी बताने में लोग खुश होते हैं। पर देवचंद्र जी महाराज तो आत्म कल्याण के लिए करते थे, इसलिए किसी को नहीं बताते थे, अपने आत्म के कारण, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी महाराज वो मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि एक दिन हरिदास जी सेवा में थे और देवचंद जी महाराज भी पहुंचे हुए थे। तो गांव के किसी एक आदमी को बिच्छू ने काटा, तो बिच्छू ने काटने के बाद वो आदमी बेहोश हो गया। 4 जने उसको उठा करके हरिदास जी के पास ले आए। गुरुदेव आप तो कृपालु हैं, बिच्छू का जहर भी उतारते हैं, आपके पास तो मंत्र है, कृपा कीजिए, इसको प्राण दान दीजिए। तो हरिदास जी पूजा छोड़ करके बाहर निकल आए और बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र का पाठ उन्होंने किया। अपने मूछों में हाथ फेरते हुए उन्होंने पाठ किया, और पाठ करने के बाद एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने पाठ किया तो बिच्छू का जहर उतार दिया। वो आदमी भी उठकर खड़ा हुआ, सब स्तुति करने लगे, धन्य हरिदास से, आप भुज में हैं तो हम सब का भी उपकार हो जाता है, आपने मरते हुए को बचाया। वो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है, धन्य गुरुदेव आपने मुझे बचाया। चले गए वे लोग। तो हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र देखा कितना बड़ा उपकार होता है कोई मंत्र से।
इसलिए बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र भी तुम मेरे से सीखो, मेरे से सुनो, ग्रहण करो। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव पहले आपने जो मंत्र दिया तब आपने कहा था कि लाख लाख बिच्छू के डंक मारने से जो कष्ट होता है उस कष्ट से निवारण करने वाला ये मंत्र है, उसका जाप करो। जिसका जाप मैं अभी कर रहा हूं, रोम रोम में मैंने उसको भर लिया है। अब एक बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र फिर से आप दे रहे हो, इसको मैं कहां रखूं? मेरे पास तो जगह ही नहीं है ना। पहले वाला मंत्र ही मैंने रोम रोम में भर लिया, अब दूसरा मंत्र कहां रखूं? देवचंद्र जी महाराज की बातें सुन करके गुरु हरिदास जी बड़े प्रभावित हो गए, कहने लगे, धन्य है देवचंद्र, धन्य है। एक ही मंत्र में आपको अटल विश्वास है, मैं भी आगे से ऐसे ही करूंगा, एक ही मंत्र का जाप किया करूंगा, अनेक मंत्र को मैं भी छोड़ देता हूं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तो सींचे मूल को फले फूले हरिया। एक को साधो, एक बनो नेक बनो, बोलते ना, एक के बनना है और नेक बनना है, अनेक के पीछे नहीं भागना है। अनेक की साधना करने से सिद्धि नहीं मिलती है, एक की साधना करने से परम सिद्धि मिलती है। तो एक रोज क्या होता है कि श्री देवचंद जी महाराज जल्दी उठ करके आए, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। गुरु हरिदास जी ने देखा तो पहले तो पहचाना भी नहीं, ये कौन आदमी मंदिर में चारों तरफ घूम रहा है। पर बाद में पता लगा कि ये तो देवचंद्र जी हैं। ऊपर बुला लिया, जल्दी क्यों आए? कहा, मुझे समय का कुछ खबर नहीं रहा। कहते कभी कभी मुझे भी ऐसा ही हो जाता है, तब घड़ी तो थी नहीं, अंदाज से ही उठते थे ना, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। तो ये बिच्छू का जहर उतरने वाला ये घटना घटी। उसके कुछ दिन बाद फिर देखा तो फिर कोई घूम रहा है, मंदिर में परिक्रमा कर रहा है। देवचंद्र जी महाराज को अब जल्दी आकर के परिक्रमा करने में आनंद आता था। हमारे मंगल धाम में भी ऐसे भक्त आते हैं, जल्दी उठ करके मंदिर की परिक्रमा करते हुए मिलते हैं, गुरु जी की समाधि में कभी मिल जाते हैं, कभी पूजा में। देखो, क्योंकि कई कई लोगों का ऐसा विश्वास होता है कि एकांत में जो भक्ति होती है ना, वो भीड़ में नहीं होती है। इसीलिए एकांत में भक्ति करो, एकांत में परिक्रमा करो, एकांत में सेवा करो, ये भावना होती है, वो बड़ी भावना होती है। तो हरिदास जी ने दोबारा देवचंद्र जी महाराज को जब देखा परिक्रमा करते हुए, ऊपर बुला करके कहा कि तुम क्या चाहते हो? इतनी मेहनत करते हो, घर में तो 2-3 घंटा भी विश्राम नहीं करते हो, मेरे से क्या चाहते हो? तुम्हारी सेवा मुझे असह्य हो रहा, इतनी सेवा मैं कैसे सहन करूं? मेरे से सहा नहीं जाता देवचंद्र। अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हारे घर में बाल मुकुंद जी की पधरावनी कर देता हूं, बाल कृष्ण पधरावनी कर दूंगा, तो तुम घर में ही सेवा करो। फिर इतना चल करके आना, तुम्हारे घर और मेरे घर की दूरी भी है, बीच में एक बाजार भी आता है, इसलिए कभी कोई घटना भी हो सकती है, ये अच्छा नहीं है। तो तुम घर में ही सेवा किया करो, मैं बाल मुकुंद जी को पधरा दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा तो देवचंद जी महाराज ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे उसी का पालन होगा। फिर देवचंद्र जी महाराज घर में जाकर के एक पूजा का स्थान उन्होंने तैयार किया, सिंहासन तैयार किया, सेज्या तैयार किया, बर्तन बासन सब अलग से, क्योंकि जब पूजा पधराई जाती है ना तो भोग धराने के लिए बासन बिल्कुल अलग होते हैं, स्वच्छ पवित्र। कई कई लोग क्या करते हैं, जिसमें खुद भोजन करते हैं उसी में भोग भी धराते हैं, वो शुद्ध नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं होता है, तो ऐसे सब किया जाता है। और कई कई बार को कुछ लोगों को मैंने देखा कि चांदी की थाली में भोग व्यंजन सब लगाते हैं, फिर लेकर के बैठते हैं और उसी में खुद भी खा जाते हैं, वो भी भक्ति नहीं हुई। परमात्मा के लिए अलग, चाहे आप स्टील की रखिए, कांसे की रखिए, जो आपके पास है, चांदी की रखिए आपके पास है तो,
पर उसमें केवल भोग धराना है, और भोग धराने के बाद फिर आपको अलग से बर्तन में उसको निकाल करके आपको प्रसाद पाना है। उसी में नहीं पाना है, वो बिल्कुल अलग रखा जाएगा। चंदन की कटोरी अलग, और लोटी अलग, जल के लिए लोटी अलग, कटोरियां अलग, थाली अलग, सब कुछ अलग परमात्मा के लिए शुद्धता के साथ। वस्त्र परमात्मा के अलग, आसन परमात्मा का, सब कुछ स्वच्छ पवित्र निर्मल होना चाहिए। श्री देवचंद जी महाराज ने इस प्रकार से तैयारी कर ली, और कहा एकादशी की तिथि में तुम्हारे घर में बाल मुकुंद पधराए जाएंगे। तो या समय एक हरिदास जी दिन नीको ठहराए करा, कहा बाल मुकुंद जी पधराओ तुम से हो अपने घर, हम तुम्हारे घर में बाल मुकुंद पधराएंगे, ऐसा करके कहा। और देवचंद जी महाराज भी अब एकादशी की कल तिथि आएगी, 10वीं तिथि को सब कुछ सेवा करके गए। 11 की तिथि आई तो फिर क्या होता है कि हरिदास जी सुबह उठ करके आज बांके बिहारी तो मेरी सेवा में है, बाल मुकुंद दिया जाएगा, ऐसा सोच करके सुबह उठ करके मंदिर में देखने के लिए चले गए तो बाल मुकुंद की मूर्ति गायब हो गई थी। उन्होंने सबको कहा, घर वालों को, कि मंदिर में कौन घुसा, बाल मुकुंद जी क्यों नहीं है, कहाँ गायब हो गए। सब कोई कहते हैं हमारी हिम्मत ही नहीं है मंदिर में जाने की, कौन जाएगा आपकी आज्ञा के बिना, हम लोग तो जाते ही नहीं है। सबको पूछते हैं क्या हुआ, मूर्ति कहाँ गई, सेजिया में ढूंढते हैं, सिंहासन में ढूंढते हैं, इधर उधर देखते हैं, मूर्ति गायब है। परेशान हो गए। देवचंद्र जी महाराज खुशी से आ रहे हैं कि आज मेरे घर में पूजा पधरावनी होगी, पर देवचंद जी आए तो हरिदास जी ने बड़े खिन्न मन से कहा कि देवचंद्र क्या कहूं, जिस बाल मुकुंद को तुम्हारे घर में पधराना है ना, वो आज गायब है, नहीं मिल रहे हैं। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हुआ। देवचंद जी महाराज ने भी ढूंढने में सहयोग किया, नहीं मिले बाल मुकुंदा। फिर बांके बिहारी की, श्री कृष्ण जो किशोर स्वरूप होते हैं ना, उनको बांके बिहारी कहा जाता है, और माखन चोर जो होते हैं बाल मुकुंद कहा जाता है। लड्डू गोपाल को भी बाल मुकुंद कहा जाता है, थोड़ा सा फर्क है कृष्ण लीला में। तो बांके बिहारी की सेवा हो गई, भोग इत्यादि धराया गया, पर हरिदास जी ने कहा जब तक बाल मुकुंद नहीं मिलेंगे ना, मैं निराहार रहूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे। मेरे से कोई भूल हो गई होगी। दिन भर बिना खाए पिए रहे। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। शाम हो गई, रात हो गई, बांके बिहारी की सेवा हो गई, और कहा कि देवचंद्रा तुम चलो अपने घर चले जाओ, अब मैं तो बैठा हूं, जब तक दर्शन नहीं होंगे, जब तक प्रकट नहीं होंगे, जब तक दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके देवचंद्र जी घर को चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ऐसे भी एकादशी की तिथि थी, उपवास तो रखना ही था हरिदास जी को। फिर रात के समय में ध्यान मग्न हो गए। ऐसे लोगों के देखने से उनकी आंख क्या है लग गई, मतलब थोड़ी सी नींद आई, ऐसा लोगों को अनुभव होता था, घर वालों को, परंतु वो तो ध्यान में खो गए थे। तो ध्यान की घड़ी में बाल मुकुंद साक्षात दर्शन देते हैं। तो तहां आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दीदार, उनके सामने बाल मुकुंद एकदम प्रकट हो गए। तो हरिदास जी ने कहा, अहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन्ना। हे प्रभु जी आप कहाँ चले गए थे, हम आपको ढूंढते ढूंढते हमारा मन कलप रहा है, आप कहाँ थे। तो कहा मैं तो उसी सिंहासन में हूं, तो आपने दर्शन क्यों नहीं दिए दिन भर। कहा हरिदास से तुम मुझे देवचंद्र जी के घर पधरा रहे थे, इसलिए मैं अदृश्य हो गया। देवचंद्र जी की सेवा मैं सहन नहीं कर सकता, देवचंद्र जी की सेवा के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूं, इसलिए मैं गायब हो गया। तो देवचंद्र जी तो आपको पधराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। कहा अगर वो नाराज होते हैं तो बांके बिहारी के वस्त्र तुम दे देना, मेरी सेवा न देना। ऐसा करके कहा। तो प्रभु जी अभी आप कहाँ बैठे हैं, उसी सिंहासन में हूं। फट से जाकर के सिंहासन में देखा तो वहीं पे बाल मुकुंद की मूर्ति विराजमान है।
बड़ा आनंद हुआ उनको। आनंद होने के बाद उन्होंने सोचा कि यह खबर सबसे पहले किसको दें कि बाल मुकुंद जी फिर से उसी स्थान में विराजे हुए हैं। किसको कहें? देवचंद्र जी को तो कहना चाहिए, वो दुखी होंगे, घर से आ रहे होंगे। उधर से देवचंद्र जी आ रहे थे, इधर से हरिदास जी। फिर देवचंद्र जी कभी मिलने नहीं जाते थे, देवचंद्र जी आते थे, हरिदास जी कभी उनके घर नहीं जाते थे। पर आज हरिदास जी देवचंद्र जी के घर की ओर जा रहे हैं। बाजार में मुलाकात हो गई। मुलाकात होते ही फिर क्या होता है कि हरिदास जी दौड़े उतावले, शीश नमाया चरण। हरिदास जी दौड़ करके गए और जाकर के देवचंद्र जी महाराज के पांव पकड़ लिए, प्रणाम किया, सिर झुकाया। तो देवचंद्र जी महाराज ने पहले तो नहीं पहचाना कौन प्रणाम कर रहा है, पर उनको पता लगा कि ये तो गुरुदेव हैं। कही हरिदास जी कहा करत हो, हाथों उठाया, 3 हाथ से उठा लिया। हरिदास जी, गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं? तो हरिदास जी कहने लगे कि देवचंद्र, तुम्हारा परिचय मुझे प्राप्त नहीं था। जब बाल मुकुंद ने मुझे दर्शन दिया तो मुझे सब कुछ मुझे अनुभव हो गया। उनके दर्शनों से मुझे पता लग गया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी इष्ट देवी हो, राधा हो। मैं घर घर इसी के रूप में था ब्रजभूमि में, और तुम राधा के रूप में थे। और उस समय वृषभान के यहाँ राधा जी को नमन करने के लिए, उनका पांव छूने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया, परंतु लोक निंदा न हो कि एक गांव के पुरोहित विद्वान ब्राह्मण गुरु होकर के किसी यजमान के यहाँ पैदा हुई कन्या का पांव छू रहे हैं, ये लोक निंदा की बात होगी बोल करके मैंने तब पांव स्पर्श नहीं किया। मेरे मन की इच्छा उस जन्म में मन में ही रह गई। इस बार भी मैं ऐसे ही सोचता रहूंगा तो इस जन्म में भी मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पांव स्पर्श कर रहा हूं। तुम मेरी इष्ट देवी हो, मैंने पहचान लिया है। ये सब आप कैसे कह रहे हैं? बाल मुकुंद जी कहाँ है? वो मिल गए, चलो सिंहासन में है। तो लेकर के आए, सिंहासन में दर्शन कराए। और जैसे बाल मुकुंद का आदेश था, श्री देवचंद जी महाराज के लिए बांके बिहारी के वस्त्र दिए गए। वस्त्र लेकर के अब श्री देवचंद जी महाराज घर में आए और वस्त्रों की सेवा शुरू हो गई। वहां पर श्री देवचंद जी महाराज अब घर में सब भोग व्यंजन अपने हाथ से बनाते हैं, जल भी स्वयं भरते हैं। और जल भरते हुए किसी की परछाई गिरती है ना, तो दोबारा भरते हैं। कभी कभी तो 5 बार 10 बार परछाई गिर जाती है, लोगों को पता नहीं होता है ना। हम लोग ये लाइव दिखा रहे हैं ना, ये कथा अभी तक जो हो रही है, हम लोग देश विदेश के सुंदर साथ को लाइव दिखा रहे हैं। तो भारत के, नेपाल के, भूटान के, यूएसए में कुछ सुंदर साथ हैं, कनाडा में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, गल्फ कंट्री में है, सिंगापुर में है, हमारे 11 देश में, उससे भी ज्यादा देश में सुंदर साथ रहते हैं। तो सभी लोग ये मंगलधाम की मूल मंदिर की भी तक सुन रहे हैं। तो परछाई कैसे गिरती है कि कैमरा और हमारे बीच में, या कैमरा और गायक के बीच में से आप चले ना, बीच में से, तो आपकी परछाई गिर जाएगी और देखने वालों को ठीक नहीं लगेगा कि कैसे सुंदर साथ हैं, बीच बीच में उठ करके चलते हैं। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि कैमरा और गायक के बीच में से नहीं निकलना है, पीछे से निकलना है, ताकि आपकी परछाई न गिरे। और कैमरा और हमारे बीच में है तो इस बीच में से न निकले, थोड़ा सा याद रखें। तो क्या होगा कि परछाई गिरने से देखने वालों को फिर वो आनंद नहीं आएगा जो प्रत्यक्ष रूप से एक ये जो कार्यक्रम देखने का जो अनुभव होता है, उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बाधाएं आती है। और देखिए कि जल भर करके लेकर के आते समय भी किसी की परछाई गिरती है तो उसको अशुद्ध माना जाता है सदगुरु के समय में। तो सदगुरु महाराज बचा बचा करके अपने उस घड़े में जल लेकर के आते हैं, तब तक तो कोई बीच में से निकल जाता है, परछाई गिरती है तो उस पानी को गिरा देते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, फिर दोबारा भरते हैं 5 बार 7 बार, ऐसे भी हो जाता है।
तो फिर क्या होता है कि अपने हाथ से सब भोग व्यंजन बनाते हैं, सब कुछ तैयारी करते हैं। तो गांव की महिलाओं ने लीलबाई को कहना प्रारंभ किया कि तुम कैसी स्त्री हो, घर में तुम्हारे पति सब काम अपने हाथ से करते हैं, आटा भी खुद लगाते हैं, रसोई भी खुद बनाते हैं, पानी भी खुद भरते हैं, बर्तन भी खुद धोते हैं, तुम क्या करती हो? तुम्हें भी तो कुछ सहयोगी बनना चाहिए, तुम क्यों नहीं सेवा करती, तुम क्यों नहीं जल भरती? क्योंकि कुछ माताओं का ऐसे स्वभाव होता ही है ना, किसी ने किसी को कुछ कहे बिना वो रह नहीं सकती है। तो लीलबाई को बहुत दुख हुआ मन में कि ओहो, मेरे पतिदेव सब कुछ कर लेते हैं, मुझे भी साथ देना चाहिए। माता पिता की सेवा तो हो रही है एक तरफ, पर बांके बिहारी की सेवा में मुझे सहयोगी बनना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे पतिदेव, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहती हूं। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, लील भाई, मुक्ति सेवा तूने सीखो, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपसे तत्काल। सेवा करने के लिए मुख से सेवा करो ऐसा नहीं कहा जाता, सेवा करने का भाव दिल में प्रकट होता है। तुम मेरे से सेवा मांगने आई हो, गांव की महिलाओं ने तुम्हें कुछ खंडनी की ना, निंदा स्तुति की, तुम कैसी स्त्री हो, इसलिए तुम सेवा मांगने आई हो। जब दिल में भाव प्रकट हो जाए ना, उस समय आओगी तो वो कुछ सेवा निराली होगी। क्योंकि सेवा करते हुए कभी मन में दुख नहीं होना चाहिए। भक्ति करते, सेवा करते, पूजा करते मन में दुख होना ही नहीं चाहिए। तो जल भरने तुम जाओगे तो कभी कभी लोग परछाई तो गिरा ही देते हैं, चलेंगे वहां से तो छाया तो आती ही है जल के ऊपर, तो बार बार जल भरना पड़ता है। उस समय तुम्हारा मन दुखी होगा कि कितने बार जल भरें, और उस दुखी मन से जल भर करके तुम लेकर के आओगी तो परमात्मा उस जल को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मन दुखी है ना, इसलिए परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर में क्या होता है कि घर के लोग व्यस्त होते हैं ना, तो बच्चों को कहते हैं आज तुम पूजा करो, तो बच्चे लोग दुखी मन से जाते हैं ना। सब बच्चे तो खुशी से नहीं जाते हैं, उनको पूजा का पता ही नहीं होता है। पूजा करने का अवसर मिले तो प्रसन्न होकर के आप पूजा करें कि आज मुझे राज्य की सेवा करने का मौका मिला, आज आरती करने का मौका मिला, भोग धराने का मौका मिला, बर्तन धोने का मौका मिला। प्रसन्न चित्त से आप करेंगे तो वो सेवा राज्य को अर्पित होती है। नाराज होकर के, दुखी होकर के कोई सेवा करे, श्री देवचंद जी महाराज ने कहा इसीलिए मैं खुद ही सेवा सब कुछ करूंगा, तुम माता पिता की ही सेवा करो। तो श्री देवचंद जी महाराज ने सेवा करने का मौका उनको नहीं दिया। देवचंद्र जी महाराज भोग व्यंजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं अपने हाथों से, तो अपने लिए रुखा सुखा बनाते हैं, खुद को जो ग्रहण करना है वो एकदम रुखा सुखा बनाते हैं, और बांके बिहारी की सेवा के लिए जो बनाते हैं सब स्वादिष्ट भोग व्यंजन के लिए। और हम लोगों का क्या होता है, अपने लिए स्वादिष्ट बनाते हैं, भोग व्यंजन सादा सीधा होता है ना। तो ये समझने की बात है, श्री देवचंद जी महाराज ने सीखने की बात है कि राज्य का भोग व्यंजन भी स्वादिष्ट बनना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से वहां पर सेवा हो रही है। तो अब घूंघरी का प्रसंग हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो श्री देवचंद जी महाराज का क्या नियम था कि जब पूजा करें, पाठ हो जाए तो ध्यान लगाते थे, आंख बंद करके वो ध्यान मग्न हो जाते थे। ध्यान करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान में एकाग्रता आती है और ध्यान में परमात्मा हमारे निकट हो जाते हैं। ध्यान की घड़ी में हम संसार को भूल जाते हैं, केवल एक परमात्मा ही हमारे स्मरण में आते हैं। तो श्री देवचंद जी महाराज ध्यान मग्न होते थे, प्रतिदिन होते थे, आज भी ध्यान मग्न हुए। तो आज उनका ध्यान ब्रजमंडल में पहुंच गया। ब्रज में नंद घर वो पहुंचे
तो यशोदा मैया एक माची पीड़ा है, उस पीड़े के ऊपर बैठ करके दूध गर्म कर रही है। श्री देवचंद जी महाराज ने मैया यशोदा को देखा तो उस समय फिर मैया यशोदा से उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? तो मैया कहती है श्री कृष्ण तो वन में खेलने गए हैं और वहां पर ग्वालों के साथ मंडली बना करके श्री कृष्ण वहां खेल रहे हैं। तो कहा कि मैं भी वन की ओर ही प्रस्थान करता हूं। नहीं नहीं, नंद घर में कोई भी आता है ना, बिना खाए पिए नहीं जा सकता, ये यहाँ का नियम है। तुम बैठो, यहाँ बैठो, कुछ भोजन करो, कुछ ग्रहण करो, उसके बाद तुम चले जाना कृष्ण से मिलने के लिए। तो कहा नहीं, मैं तो कृष्ण दर्शनों के लिए आतुर होकर के आया हूं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, बताइए, मैं जहां कृष्ण खेल रहे हैं उधर मैं जाता हूं। तो यशोदा मैया कहने लगे कि देखो, तुमको कृष्ण के पास ही जाना है, कुछ खाना नहीं है, तो ये मिठाइयां ले लो। एक पोटली बांध करके कुछ मिठाइयां दे कि ये लेकर के जाना, वन में जमुना किनारे जाना, वहां सारे ग्वाले खेलते हुए मिलेंगे, कृष्ण भी वहीं मिलेंगे, मिल करके बांट करके खा लेना, ले लो साथ में। तो पोटली लेकर के श्री देवचंद जी महाराज यमुना किनारे निकले और यमुना किनारे जाकर के फिर वहां श्री देवचंद जी महाराज जब देखते हैं झुंड के झुंड ग्वाले खेल रहे हैं, अलग 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 झुंड में ग्वाले खेल रहे हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। इतने सारे ग्वालों में हमारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण प्यारे भी खेल रहे हैं, पर पहचान में नहीं आ रहे हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो एक ग्वाले को बुला करके कहा कि कहो, तुम में से कृष्ण कौन है? इतने सारे तुम लोग खेल रहे हो, तो यहाँ कृष्ण किसका नाम है, कृष्ण कौन है? तो ग्वाला कहता है कि किस कृष्ण को तुम ढूंढ रहे हो? हमारे ब्रजमंडल में जो सांवला लड़का पैदा होता है ना, उसका नाम कृष्ण रखा जाता है। बहुत सारे सांवले ग्वाले हैं और उन सभी का भी कृष्ण नाम है, तो कौन सा कृष्ण तुमको चाहिए? देवचंद्र जी ने थोड़ा सोचा, सोच करके कहा कि मुझे नंद के बेटे कृष्ण से मिलना है। तो ग्वाला कहता है कि ब्रज 84 कोष में नंद भी 9 है, 9 लाख गाय का जो अधिपति होता है इसको नंद कहा जाता है। तो यहाँ 9 लाख गाय के अधिपति तो 9 ग्वाले रहते हैं ब्रज 84 कोष में, किस नंद का बेटा कृष्ण से मिलना है? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा यशोदा के बेटे कृष्ण से मिलना है। तो पास में ही खड़े थे, ओह यशोदा के बेटे से, सो तो मैं हूं, आओ। गले लगा लिया, कहने लगे बड़े दिनों के बाद मिले देवचंद्रा, तुम्हें पता है तुम अकेले घर छोड़ करके निकले थे और उस रेतीले मुल्क में अंधेरे के समय में हम तुमसे मिले थे। हम दोनों रात भर साथ चले बातें करते हुए, कितनी अच्छी हमारी यात्रा रही, पता है ना? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा हाँ मुझे पता है। फिर उसके बाद कहा आओ बैठो, साथ बैठते हैं, अपने साथ बिठा लिया और बैठाने के बाद फिर कहते हैं कि अरे ग्वालों, जलपान की क्या तैयारी है? तो कहा कि हम लोग घूंघरी तैयार कर रहे हैं आज। घूंघरी उसको कहा जाता है, गेहूं को अच्छी तरह साफ करके उसको उखल में डाला जाता है और उसको अच्छी तरह से बाहर के छिलके उतार करके फिर उसको पानी में गर्म करके उसको पकाया जाता है। फिर पानी निकाल करके दूध में डाल करके, मसाले डाल करके
और बहुत सारे सामग्री डाल करके उसको खीर की तरह तैयार किया जाता है, उसको घुंघरी कहा जाता है। तो घुंघरी तैयार हो रहा है नाश्ते के लिए, तो कहा तैयार हो गया? हाँ तैयार हो गया है। तो ऐसा करो कि एक कटोरी मेरे लिए, एक कटोरी देवचंद्र जी के लिए तैयार ला करके लाओ, हम दोनों इकट्ठे बैठ करके साथ में ग्रहण करते हैं। तो ग्वालों ने भी ऐसा ही किया। कया श्री कृष्ण जी बांट दो, देव हमको दो बाट के, दिए उन लड़के इन्हें दोए भाग जो इनके, और सामा सबके हिस्से लिए दोए, श्री देवचंद जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौके सोए। तो देवचंद जी महाराज ने उसी समय कहा कि मुझे मैया यशोदा ने एक मिठाई की पोटली दे रखी है, हाँ ये भी बांटा जाए, सबको बांटो। बांट दिया गया। 2 कटोरी, एक देवचंद्र जी के लिए, कृष्ण जी के लिए लेकर के ग्वाले आए। तो कृष्ण जी ने एक कटोरी उठा करके देवचंद्र जी महाराज को पकड़ाया, कहा देवचंद्रा ग्रहण करो। श्री देवचंद जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौके सोए, हे देवचंद्र इसको ग्रहण करो। इतना कहा था, देवचंद्र जी महाराज ने हाथ में उसको स्वीकार किया, फट से ध्यान में से जग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। जागते हैं तो भुजनगर में अपने मंदिर में ध्यान में बैठे हुए हैं। हो ये तो ब्रजभूमि में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। हाथ में कटोरी में प्रसाद है, घुंघरी का प्रसाद है। श्री देवचंद्र महाराज इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न चित्त हो गए कि ये प्रसाद अकेला कभी नहीं खाना चाहिए, प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। एक हिस्सा गुरु हरिदास जी को, और फिर माता पिता को, लीलबाई को, फिर जो बचे सो मेरा। प्रसाद बांट करके ही खाना चाहिए। सबको प्रसाद देने से सब में प्रसन्नता आती है। प्रसाद ग्रहण करके सब खुश हो जाते हैं ना। प्रसाद की महिमा यही है कि जीवन में प्रसन्नता जो लाए वो प्रसाद है। तो श्री देवचंद जी महाराज ने फिर बहुत प्रसन्न चित्त हुए। ये दूसरा दर्शन हुआ। पहले मरुभूमि में दर्शन हुआ था सिपाही के वेश में, आज बाल मुकुंद के रूप में दर्शन हुआ। प्रसन्न चित्त हो गए और फिर माता पिता को प्रसाद दिया, लीलबाई को दिया। फिर गुरु हरिदास जी को प्रसाद देने के लिए जब गए, गुरु हरिदास जी ने प्रसाद ग्रहण किया तो कहने लगे धन्य है देवचंद्रा, धन्य है। अब कल से ऐसा होगा कि पहले तुम मेरे मंदिर में आते थे, कल से मैं तुम्हारे मंदिर में आया करूंगा रोज प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि मैंने इतने दिनों से भक्ति की, परमात्मा के दर्शन भी मैंने किए बीच बीच में, प्रसाद कभी नहीं पाया मैंने। आज तुम्हारे हाथ से जो मुझे प्रसाद मिल रहा है कृष्ण का, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म की सारी तपस्या मेरी पूरी हो गई है। अब घर घर इसी राधिका की भक्ति में रोज निरंतर आया करेंगे। कल से तुम्हारे मंदिर में मैं रोज आया करूंगा, वहीं प्रसाद पाऊंगा। देवचंद्र जी महाराज ने कहा गुरुदेव ऐसा न करें, यद्यपि सत्यम तदपि लोक विरुद्धम न आचरित। भले ही सत्य हो पर लोक निंदा जहां होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप ना है, आप गुरु हैं, आप भुज के अत्यंत पूजनीय व्यक्ति हैं। आप मेरे घर आएंगे तो भुज वाले क्या बोलेंगे कि देवचंद्र जी ने ऐसा मंत्र फेरा कि गुरु जी को झुकाया, गुरु को झुकाया, अच्छा काम नहीं किया, ऐसे लोक निंदा होगी। ये उल्टी गंगा मत बहाइए। मैं आपके पास आया करूंगा जब भी आप कहेंगे, आप मत आइए। पर हरिदास से कहाँ मानने वाले थे, दूसरे दिन तो आ ही गए देवचंद्र जी महाराज के घर में, मंदिर में आ ही गए। अब तो रोज ही आने लगे। देवचंद जी महाराज ने बार बार मना किया, नहीं माने। तो देवचंद जी महाराज ने सोचा अब एक ही उपाय है कि रात को ही पूजा पाठ सामान बर्तन बासन जो कुछ जरूरत की चीज है वो बांध करके समेट करके यहाँ से मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से। भागो भक्ति कहते हैं ना, यहाँ से मैं निकल जाऊं यही उचित है मेरे लिए। इसी एक ही शहर में हम रहेंगे तो गुरुदेव कभी मानने वाले नहीं है, इससे
इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा, लोग मेरे को ठीक नहीं समझेंगे, इससे अच्छा है मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो भागने की आदत तो बचपन से पड़ी थी। अब देवचंद जी महाराज बिना माता पिता को बताए, बिना लीलबाई को बताए, बिना गुरु हरिदास जी को भी बताए, सब सामान लेकर के वहां से निकल जाते हैं और जामनगर नौतनपुरी जाकर के पहुंचते हैं। आए श्री देवचंद जी नौतनपुरी, सुख समन को देने देह धरी, इन इताई करी बड़ी खोजा, चाहे धनी जी को मूल संजोगा। तो आज का भी हमारा समय यही पूरा होता है। आज हम लोग भी घुंघरी का प्रसाद लेंगे, क्योंकि ऊपर जो भंडार में देखिए, ये मूल मंदिर जो है ना, ये मूल मिलावा का ही प्रतीक है। क्योंकि वाणी में श्री जी ने एक जगह कहा, मूल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला श्याम श्यामा जी की, साथ से बिना नहीं कोई और। मूल मंदिर मूल मिलावा का ही प्रतीक है। तो ऐसे मूल मिलावा जैसे इस मूल मंदिर में बैठ करके हमने राज्य के ज्ञान को सुना, राज्य के अनुभव को सुना, सदगुरु की जीवनी हमने सुनी, कैसे उनको दर्शन हुए, और जैसे सदगुरु ने प्रसाद पाया ना, हम लोग भी थोड़ी देर में आरती भोग व्यंजन होने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, घुघरी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। और हमारे जितने ऑनलाइन श्रोता हैं उनको भी घुघरी कैसे बनती है मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। आप लोग भी घर घर में घुघरी का प्रसाद बनाएं, राजभोग में राज्य को धराएं, और आप लोग भी घर घर में ग्रहण करें। आप सबसे यही प्रार्थना करते हुए आज का समय यहीं पूरा हो रहा है। आज के जितने भी लोग भोग व्यंजन अर्पण करने वाले हैं उन सबको प्रति मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं पूरा कर रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के। अब यहाँ से आए, अब यहाँ से आए, बीचा हालार देश, देश तहाँ नौतन पुरी मिने, तहाँ नौतन पुरी मिने, बहुत जमा भय खेस, बहुत जमा भय खेस, बहुत जमा भय खेस, बहुत जमा भय खेस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, प्रणाम। पिया तुम होते से कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी, हम जय जीना करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, जीव रातो जीवे नहीं क्यों बेटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सुगमो पिया, तुम हो मेरे आस जी, आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समारथ देना, रे न जात रोय जी, जनवादी जो माहुति सो तुम देखती की जी, जब तुम पर खाओगे तब देखे नैना भरई, ई पुकार पिया सुन के, दिल करो अब जी
छिन खबर लीजियो मैं अरज करूं दुल्हीन जी। इतनी अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय लगी दुल्हा लीजिए काठ लगाए जी। काठ लगाए काठ सोपिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती प्रिया कर मोरा उपास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया जानो बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया सब साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहूं बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगनावली बनी जात जी। पिया तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम वासन जागी पायो निज नाम वासन जागी। वासन जागे आत्म जागे वासन जागे आत्म जागे पायो निज नाम वासन जागे पायो निज नाम आत्म जागे। श्री देवचंद्र जी लाए श्री देवचंद्र जी ने ताट मलाई खोल दे परम धाम खोल दे परम धाम पायो निज नाम वासन जागी पायो निज नाम आत्म जागी पायो निज नाम आत्म जागी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरन ब्रह्मा ब्रह्म से नारे आनंद खंड अपार शिव सनकादिक आदिक चित शिसन पावत पार अगम जानिक निगमक हाय खोजी खोजी पछिहारी जानिकी मुराद अंगना अपनी सोगर आए हमारे श्री ठकुरानी सखियन सुधा वाला लिया के संग पधारे त्रिगुण पास की पांद परीति सुपांदरवारी वरी वरी जाओ मैं अपन
नित्या परे शोभा मुखाउनावे सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रसाल गुण गाए श्री महाराज गुण गावे आरती करो सुंदर वाला जी कीड़ी मरे आरती हार सना माही मारा वाला गलता वाला मृदांग झांझारी बाजे सखिया निरत करे और गाड़ी मारा वाला जी सुंदर वदन सुहामनो कई शोभानो नहीं पार हाय सब सखिया कहे अपने बालाजी ऊपर तन मन जीव करो बलि हारी सतगुरु सुंदर स्वरूप जुगल दुई ऊपर श्री महाती जाय बलिहारी सतगुरु श्री जियावर जाय बलिहारी सतगुरु श्री प्राणनाथ कृपालु भजु भवजनित तापन वारण करितारताम्य प्रकाश दरितनु अखिल विश्व उदाहरण श्री राम ज्ञान निधान गुण निधि सुमंत्र प्रतारक निज भक्त हेतु प्रकाश करी बहु सुखद धर्म प्रचारक भजु पांच रूप समानितमति परम प्रेम सुहाजन धनि दिव्य रूप अलौकिक नित्य चरित नूतन राजन श्री पार ब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट तारण कारण जन प्रेम निवानि वन हृदय निश्चल धारण स्वरूईश्वरे सकृपायतन प्रभु श्री विजयानंदन श्री योगी राज मुनि सचवकल कलु समोहनि कंदन ब्रजमाहि कृष्ण स्वरूप धरि शिशु चरित प्रेम सुहावन करि रास आस विलास बहु विधि प्रियन के मन भावनम पुनि आई जाग निराश करि निज जनन मोह विनाशन निज धाम धाम बिला सुख दई सकल सुंदर भाषण सुपूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु मम हृदय मंदिर पावन बार बार बिलो की छवि मन मुदित हो तरु पावन करी बार बार प्रणाम मन में उरगहत पादुनवाम्बुज धरि शीश ऊपर रेणु पदनित रटत कृष्ण पदाम्बुज आनंद
की फल पुट युगल रूप भजाम्यहम् श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम् आनंद कांद विलोकी फल पुट युगल रूप भजाम्यहम् श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम्। आनंद मंगल श्री राम धनी जीव की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र की जय, श्री रास की रमैया की जय, श्री जुगल की जय जय श्री मजुराज जीव की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जीव की जय, श्री सुंदर साज जीव की जय, श्री सुंदर साज जियावती साजू के चरणारविंद में हित सोचित दीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साज जी, आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए, राज्य का बहुत धरने का टाइम हो रहा है। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, दीन दयाल अचल सुखदायक, दीन दयाल अचल सुखदायक, ब्रह्म सृष्टि चिरताज महाराज भवन में, ब्रह्म सृष्टि चिरताज महाराज भवन में। नाम श्री महामती आई पद्मावती, नाम श्री महामती आई पद्मावती, सखिया जगावन काज महाराज भवन में, सखिया जगावन काज महाराज भवन में। ले सिर पाग पवाड़ो कीनो, ले सिर पाग पवाड़ो कीनो, सकिर सकल समाज महाराज भवन में, सकिर सकल समाज महाराज भवन में। कनक सिंहासन आसन ऊपर, कनक सिंहासन आसन ऊपर, भसन भूषण सब साज महाराज भवन में, भसन भूषण सब साज महाराज भवन में। तन मन धन लीनो छावर कीनो, तन मन धन लीनो छावर कीनो, लौकिक लोकनो लाज महाराज भवन में, लौकिक लोकनो लाज महाराज भवन में। दूध दही और माखन मिसरी, दूध दही और माखन मिसरी,
बन फलाने का इलाज महाराज भवन में बन फलाने का इलाज महाराज भवन में बहु पकवान मिठाई मेवा बहु पकवान मिठाई मेवा शाक पान घृत ताजा महाराज भवन में शाक पान घृत ताजा महाराज भवन में जीवत जुगल जोड़ी सुख पावता जीवत राज समाजी सुख पावता जीवत धाम धनिज सुख पावता जीवत सच्चिदानंद सुख पावता जीवत पूर्ण ब्रह्म सुख पावता जीवत सतगुरु साहिब सुख पावता जीवत पांचों स्वरूप सुख पावता जीवत सुंदर सात सुख पावता साहिब गरीब निवाज महाराज भवन में साहिब गरीब निवाज महाराज भवन में अचवन करी मुख पान सुवासित अचवन करी मुख पान सुवासित सतगुरु सात्य जहाज महाराज भवन में सतगुरु सात्य जहाज महाराज भवन में मोहन दास सपिया पूरणा मोहन दास असपिया पूरणा धन धन हिता उताज महाराज भवन में धन धन हिता उताज महाराज भवन में धन धन हिता उताज महाराज भवन में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ की चरणों में दास करे प्रणाम बार बार विनय करो सुंदर साथ सेवा सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद
पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख लियो ये आत्मा। इसी नाम को भज भज के सदा आनंद लियो ये आत्मा। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।